अब 24 वालों की भी जिंदगी का अंजाम बहुत बुरा है, लेकिन मैं माफ कर दिया दिल से। मेरा भाई है ये, फिर कभी भी इनको कोई भी तकलीफ होगी बराबर मैं इनकी तकलीफ में इनके साथ रहूंगा, इनकी मदद करूंगा। बिल्कुल मेरे दिल में जरा भी कुछ नहीं रखा मैं। अब देखने वालों को तकलीफ हो रही या उनको जलन हो रही तो उसका इलाज मेरे पास तो नहीं है। जो करने वाला है अल्लाह करने वाला है। उनके दिल में डाला जो हकीकत है वो आके करे। तो मेरे भाइयों, आपके भाई सैयद रेवुद्दीन कादरी को दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। और मैं हैदराबाद शहर की मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद शहर में कुछ मीडिया अच्छी भी है, कुछ मीडिया अच्छी भी है। मैं शुक्र अदा करता हूँ जो मेरा साथ दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ मेरा साथ दे रही, क्योंकि उन लोगों को मालूम है मैं हक पे हूँ। मेरे साथ मेरी बीवी बहुत गलत करी, बहुत बुरा करी। खैर आप लड़ने की वजह वही है, मेरे हम लोग को गालियां देने की वजह, सलीम भाई को मेरे को गालियां देने की। देखिए हकीम भाई के अल्फाज देखिए। मैं हकीम भाई से लड़ने की वजह मेरी बीवी, सैयद सलीम साहब से लड़ने की वजह मेरी बीवी, अहमद सादी से लड़ने की वजह मेरी बीवी, अमजद साहब, अमजदुल्लाह खान साहब मेरे भाई, अब्दुल्ला सादी मेरा भाई, मुमताज खान साहब मेरे बाप दाखिल, मुमताज अहमद खान साहब मेरे बाप दाखिल। इतना अच्छा खुलूस मुमताज खान साहब का मेरा, हाथ से खाना खिलाते थे, वो वजह भी मेरी बीवी नाहिदा कादरी। इम्तियाज भाई मेरा भाई, सबसे मेरा खुलूस। अल्लाह उनके भी दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत डाले। अल्लाह ताला मुमताज अहमद खान साहब के भी दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाले। वैसे तो मुमताज अहमद खान साहब का दिल बहुत बड़ा है, उन्हें बचपन से भी बचाते। अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज खान साहब से बाप दाखिल हम पैर भी पढ़ सकते हैं, उनके पैर भी पढ़ते हम। गलती हो गई आपसे, गलती हो गई मुमताज अहमद खान साहब से, और मुमताज अहमद खान साहब की फैमिली से भी मैं माफी चाहता हूँ। इम्तियाज भाई से, इम्तियाज भाई की फैमिली से भी पूरे से मैं माफी चाहता हूँ। मेरे भाइयों, जितने भी जने ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से एक सवाल है, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं बोलना। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो कलमे की बुनियाद पे मैं सबसे मिल रहा हूं, कलमे की बुनियाद पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो सच्चे मुसलमान है बोलो मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। सलीम साहब से मिला, हकीम भाई से मिला, सबसे मिल रहा हूं। गलत कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं कमेंट्स में बोलिए, या तो फोन करके बोलिए। कुछ लोग फोन करके गंदे गंदे गालियां करें, ऐसा मत करिए मेरे भाइयों। आपके घर में माँ और बहनें। अगर वो मुसलमान सच्चे है तो अगर कोई दो भाई मिलिए तो वो लोग गलत कमेंट नहीं करेंगे और गाली नहीं देंगे, चाहे कोई भी रहने दो। मैं तहे दिल से माफ कर दिया, खत्म हो गई बात। अब उनको अगर कोई तकलीफ भी देंगे तो मैं उनका बराबर साथ दूंगा। क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया भाई। हकीम भाई ने क्या कहा अभी, अगर मेरे को तकलीफ होंगी तो हकीम भाई देखेंगे यहाँ से। अब हकीम भाई कौन है मालूम है ना, शहर के कौन है, शहर के हकीम भाई। बस हकीम भाई शहर के क्या है सोच लो। अगर मेरे को तकलीफ देंगे तो हकीम भाई छोटे भाई का साथ देंगे। बिल्कुल और मैं गलती भी करा तो हकीम भाई मेरा कान पकड़ेंगे। अगर मैं किसी को गैर गलत बोलूंगा तो ये बड़ा भाई मेरा कान पकड़ के खींचेगा। नहीं बोलेंगे ऐसा। और एक बात, जलपल्ली पहाड़ी शरीफ राजीव गांधी नगर का घर जो मेरा घर है सैयद रेवुद्दीन कादरी, वो घर अगर कोई भी खरीदेगा सिंग लगाने वाला, उसके पैसे पानी में जाएंगे और उसका जिंदगी भर का जो करोड़ों का कारोबार करा उन्हें वो पूरा बर्बाद कर दूंगा। हकीम भाई के पूरी दुनिया के सामने बोल रहा हूं, और हकीम भाई का भी साथ है। कोई भी इंसान, क्योंकि मेरे नाम पे असिस्टेंट है, मेरे नाम पे टैक्स बनता हूं मैं, मेरे नाम पे पेपर है। टीआरएस के कॉर्पोरेटर खालिद मारूफ के भौने गोरे भाई बहुत अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, उनसे मैं घर खरीदा। और एमआईएम के एक्स कॉर्पोरेटर सलीम साहब से मैं घर खरीदा, सलीम साहब भी अच्छे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो भी घर खरीदेगा वो पानी में पैसे जाने वाले हैं, और जितना भी लैंड ग्रैपिंग करे उल्लंगा वो पूरी लैंड ग्रैपिंग का हिस्सा मैं खोदने वाला हूं। मेरा मर्डर कर दो या मार दो, मैं शहीद हो जाता हूं, लेकिन जो भी मेरी प्रॉपर्टी खरीदेगा उसके पैसे जाया, और जितनी जिंदगी में कमाया पैसे पूरे जाया। सही बोलो, बिल्कुल सही बोलो हकीम भाई, तुम्हारा है वो मालूम। बेशक। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई सैयद रेवुद्दीन कादरी। आज 28 फरवरी वेडनेसडे का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मेरे बड़े भाई हकीम भाई के पास आया, हकीम भाई के घर पे आया। मैं आप लोग को मालूम होगा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं हकीम साहब के लेडीज फैमिली को कुछ गलत बोल दिया था, मेरी माँ को, मेरी बहन को गलत बोल दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं दूसरों के बातों में आकर यानी कि मेरी बीवी के बातों में आकर, मैं हकीम भाई के बीवी यानी कि मेरी बहन होना, मेरी माँ होना, हकीम भाई की बेटी मेरी बहन होना, मेरी सगी बहन के भी मैं पैरा पड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं मेरी बीवी के बातों में आके गैर गलत बोल दिया था। मैं पूरी दुनिया के सामने मेरे बड़े भाई हकीम भाई से मैं माफी चाह रहा हूँ। भाई मेरे को माफ कर दो भाई। अरे बड़े भाई का हाथ मेरे सर पे रहेगा हमेशा, और हमेशा मेरे को साथ दिया हकीम भाई मेरे को हमेशा साथ दिया। मेरे बड़े भरेंगे मरे दिन तक। गलती मेरे से हुई थी। मैं मेरे बीवी के बातों में आके, और बीवी के साथ जो रह रही अस्तीन के सापा, उन लोगों के बातों में आके मेरे बड़े भाई की बेइज्जती करा था। आज से ये मरे दिन तक मेरे बड़े भरेंगे। हकीम भाई की बीवी मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ है, और हकीम भाई की बेटी मेरी सगी बहन है। मेरी बहन के पैरा पड़ूंगा मैं, हकीम भाई की बेटी के पैरा पड़ूंगा, हकीम भाई के बीवी के पैरा पड़ूंगा।
जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूंगा। और मेरे भाइयों, आप लोग भी मेरे भाइयों, बुरा मत मानो मेरे भाइयों। माँ बाप से मिलकर रहो, सगे भाइयों से बहनों से मिलकर रहो, क्योंकि बुरे हालत में ऐसे कम लोग बचे हुए अच्छे, बहुत कम है। 100 में से 10 आदमी आए जो साथ देते, 90 आदमियां बर्बाद कर दे जिंदगी। मेरे भाइयों, हकीम भाई ऐसे इंसान है, हकीम भाई दुश्मन की भी मदद करते। मेरी बीवी को हकीम भाई 2 लाख रुपए दिए थे, 2 लाख रुपए घर बचाने के लिए। बुलडोजर लगे खुद। जब मैं जेल में था तो हमारी बीवी इनसे 2 लाख रुपए ली। और एक दुबई की आंटी है, दुबई की आंटी से 6.5 लाख रुपए मेरी बीवी ली, नहीं दी पैसे। और हकीम भाई गाली भी दिए बाइक को मेरे बेटे को चलाने के लिए। मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे दोनों बेटियां, बेटा बहुत अच्छा है, अल्लाह अच्छा रखो, जा रहो खुश हो। और कुवैत के एक बहन है, उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए पैसे दिए थे मेरी बीवी को, 6.5 लाख रुपए वो खा गए। लफ्ज़े मेरे भाइयों, मैं मेरी बीवी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, मेरे बच्चों का नाम भी लेना मैं नहीं चाह रहा हूं। मैं मेरी जिंदगी में खुश हो मेरे बच्चों, तुम ना जा रहो खुश हो। मेरे को 2 बेटियां हैं, अल्लाह मेरे बेटियों को अच्छा रखे, एक बेटा है, अल्लाह तुमके सर हो। मैं हर किसी से कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे की बुनियाद पर मैं ऐसे भाइयों से करने जा रहा हूं, मिल रहा हूं। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं सबसे मिल रहा हूं, सबके घरों पे जा रहा हूं, मैं मिल रहा हूं। और सब जने माफ कर रहे, क्यों माफ कर रहे हैं? मुसलमान है। क्योंकि हकीम भाई भी कलमा पढ़ने वाले हैं, सलीम साहब भी जो उम्र को जाके थे, सलीम साहब रजा इलाही फाउंडेशन के फाउंडर, सलीम साहब को भी बोला मैं, सलीम साहब मैं घर पे आ रहा हूं, मेरे को माफ कर दो, मैं आपका बच्चा हूं, कलमे की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सलीम साहब भी मेरे को माफ कर दिए, खत्म हो गया। और जो भी बचे हुए कलमे की बुनियाद पर, वो लोग भी बुला रहे। क्यों बुला ले रही? कलमे की बुनियाद, हर मुसलमान एक होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, माँ बाप की इज्जत करो, सगे भाइयों से बहनों से मिलकर रहो। और बीवी के बातों में मत आओ। बीवियां अच्छे भी है, 10 में से 8 बीवियां बहुत अच्छे, 2 बीवियां ऐसे हैं जो शोहर की जिंदगी तबाह कर देती मेरे ऐसी। लेकिन मेरे को अल्लाह के बंदे संभाल लिए, आप लोगों ने संभाल लिए। तो मेरे भाइयों, घर वालों को देखो, अम्मा बाबा को देखो, सगे भाइयों को देखो, अच्छे लोग कम बचे हुए हैं, 100 में से 10। पूरी तरह से कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, कुछ भी मेरे को फोन करके गालियां दे रहे अम्मा बहन के, मैं कलमे की बुनियाद पे मिल रहा हूं। सलीम साहब से मिला, फोन करके गालियां दीजिए, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अरे भाइयों, मैं AIMM का हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हूं, नक्को मिलूं कलमे पढ़ने वालों से, बराबर में मिलता हूं, सबसे मिलता हूं।